बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। नशीला कफ सिरप के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। यूपी के साथ एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में जांच ये तेजी से चल रही है। ईडी ने एफएसडीए से अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ साथ सिंडिकेट की मदद करने वाले एफएसडीए अफसरों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ईडी ने यूपी में 30 एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया था। मुख्य आरोपी शुभम को 8 दिसंबर को तलब किया गया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नशीला कफ सिरप के मामले में ये बड़ी कार्रवाई होती हुई ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और यूपी के साथ एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जांच तेज कर दी गई है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से लगातार बने हुए अनूप, जिस तरह से ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में भी चल रही है कफ सिरप को लेकर, और देखा गया है कि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर छानबीन होती हुई, क्या अपडेट आता हुआ अनूप? देखिए खुशबू, कफ सिरप का मामला धीरे धीरे विस्तार ले रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम और प्रदेश हैं, चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश समेत ऐसे तमाम जो राज्य हैं जिनको लेकर इस कफ सिरप का जो रैकेट है वो एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी काम कर रहा था। ईडी अपने जो जांच का दायरा है उसका विस्तार कर रही है और अन्य राज्यों में भी इसके जो जड़ें थी इस कफ सिरप की रैकेट की उसको भी तलाश रही है कि कितने लोग थे इसमें शामिल थे और इस काम में कौन कौन से अधिकारी हैं जो इनकी रैकेट की मदद कर रहे थे। ये एक दिन का मामला नहीं है क्योंकि काफी बड़ा मामला हो चुका है और जिस तरीके से बच्चों की मौत के साथ, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मौत की दवाई दे रहे थे, जहर दे रहे थे, जिसको लेकर हालांकि एक बड़े मामले की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तमाम ऐसे आरोपी हैं जिसकी तलाश अभी पुलिस को भी है और ईडी उनसे पूछताछ करेगी और खासकर जो मुख्य आरोपी शुभम है जिसको लेकर 8 दिसंबर को उसको तलब किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी कि कौन से सहयोगी और हैं या फिर जो अधिकारियों के नाम आ रहे हैं कि तमाम अधिकारी जो इसकी मदद करते थे। ये सिंडिकेट पूरा तैयार किया गया था अन्य राज्यों में और 4 राज्यों के साथ साथ और कितने राज्यों में इस तरीके से सप्लाई होती थी, कितना फंडिंग इसमें इकट्ठा हुआ, किस तरीके से आपस में बंदरबांट करते थे, कौन अधिकारी या फिर तमाम और सफेद पोस्ट इसमें क्या शामिल है, इन सब चीजों को लेकर अलग अलग हालांकि तथ्य पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच ईडी के साथ साथ पुलिस भी और जांच जो कमेटी गठित की गई सब अलग अलग इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से करीब 30 से ज्यादा एफआईआर इस पे लिखी जा चुकी हैं और इस एफआईआर के जरिए से तमाम लोगों पर पुलिस पहुंचेगी और उनसे पूछताछ करेगी और इस बड़े जो अवैध रूप से व्यापार चल रहा था, बच्चों की मौत का खिलवाड़ हो रहा था, इन सब चीजों पर जांच आगे बढ़ेगी। वैसे वैसे लोग इस मामले में जिनकी संलिप्तता रही है उनको भी कहीं न कहीं पुलिस पकड़ेगी और उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल अनुभव, देखा क्या है कि सिंडिकेट को उजागर करने के लिए और इस पर पुरजोर तरीके से कार्रवाई करने के लिए जो ईडी है वो अपनी जांच का जो दायरा है वो बढ़ाते हुए यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इसके अलावा ये देखा गया है कि वाराणसी में भी छापेमार कार्रवाई हुई और वहां से देखा गया कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट का पता चला है। लेकिन अब क्या लगता है कि वाराणसी के अलावा कोई और अन्य जिला है जो उत्तर प्रदेश में जो ईडी के रडार पर है? देखिए वाराणसी ही नहीं, वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल के तमाम ऐसे और जिले हैं। खासकर अभी आपने देखा होगा ये जो कफ सिरप का मामला दिल्ली के सदन में गूंजा, तो ये तमाम ऐसे जिले हैं पूर्वांचल के जिसमें ये पूरा रैकेट फैला था। तमाम इसके शुभम के जो सहयोगी थे अन्य जिलों में पूर्वांचल के, चाहे आजमगढ़ की बात करें या फिर तमाम ऐसे वहाँ के ऐसे जिले हैं कौशाम्बी या तो तरीके से जो जौनपुर के जो माफिया धनंजय सिंह का भी नाम आ रहा था, तो तमाम ऐसे जो जिले हैं वहां पर इस तरीके से रैकेट फैला और तमाम इसके सहयोगी थे शुभम की वो वहां पर काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं पूर्वांचल के शिकंजा बहुत जिस तरीके से वहां पर कसा गया है, जांच का दायरा बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश ये पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिम भी इस तरीके से तमाम जो क्लू मिले हैं, तमाम जो उनके सूत्रधार मिले हैं। अब धीरे धीरे कहीं न कहीं पुलिस से इस मामले पर एनआईए की बात करें या फिर ईडी की बात करें, हर तमाम एजेंसियां इस पे जांच कर रही हैं, हर वो अपराधी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मामले में संलिप्त था।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ अनूप जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि ईडी ने एफएसडीए से अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा मांग लिया है। सिंडिकेट की मदद करने वाले एफएसडीए अफसरों पर भी अब गाज गिरता हुआ, शिकंजा कसता हुआ, क्योंकि ईडी जो है वो कई अफसरों को अपने रडार पर ले चुकी है। तो आपको बताते चले कि ईडी ने एफएसडीए से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। सिंडिकेट की मदद करने वाले लोगों से भी ये ब्यौरा मांगा जा रहा है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि ईडी ने 30 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया है।